हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक त्रिभुज है अपने पास और इसकी भुजाएं दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, और यहाँ पे दूसरी भुजा है 2x प्लस एक, और तीसरी भुजा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक। ये भुजाएं इस तरह से निरूपित है, मतलब इनकी लंबाई इस तरह से निरूपित है। तो इसके महत्तम कोण का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसमें हम लोग कोज्या नियम कैसे लगा देते हैं। जैसे मान लो कि ये एबीसी त्रिभुज है। इस एबीसी त्रिभुज के अंदर वाले कोण भी जो है एबीसी से निरूपित है, ए बी सी। और उसके बाद इसके सामने वाली भुजा, जैसे ए के सामने वाली भुजा छोटे वाले ए से, बी के सामने वाली भुजा छोटे वाले बी से, और सी के सामने वाली भुजा छोटे वाले सी से निरूपित है। अब इसके बाद में जैसे मैं कोण ए निकालना चाहता हूँ तो कोस ए, यहाँ पे कोस ए कोज्या नियम से लिखूंगा, जिसको कोसाइन रूल भी कहते हैं। लिखते हैं कोज्या नियम। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो धनात्मक में आएगा, और जिसका कोण है उसके सामने वाली भुजा ऋणात्मक में आएगी, और नीचे भी जो है जो भुजा यहाँ पे नहीं है वो भुजा दोनों भुजाएं यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोस ए का निकालते हैं, कोस बी और कोस सी का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये अपने पास उत्तर लगाने के बाद तो अपने पास कोण का मान निकल जाएगा, लेकिन बात ये आती है कि बड़ा कोण होगा कौन सा। तो हम लोग जानते हैं कि महत्तम भुजा भुजा के सम्मुख कोण भी महत्तम होता है। सम्मुख कोण भी महत्तम होता है। मतलब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये ए वाली भुजा बड़ी होगी ना तो कोण ए भी बड़ा होगा। अगर मेरे पास सी वाली भुजा बड़ी होगी तो कोण सी बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले तो ये चेक करेंगे कि बड़ी वाली भुजा है कौन सी। तो देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाएं है ना वो कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, ना ही कभी ऋणात्मक जा सकती है। मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक है, इसका मान हमेशा ही जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। और जीरो से बड़ा कब होगा? जब अपने पास एक्स का मान माइनस एक से प्लस एक के बीच में नहीं लिया जाए। तो x का मान माइनस एक से प्लस एक के बीच में नहीं लिया जाए, मतलब इससे बड़ा लिया जाएगा। तो जैसे मैं धनात्मक में ले लूं तो x का मान जैसे मैं 2 ले लूं, तो x का मान 2 लूंगा तो यहां से शुरू करने वाला हूं। देखो यहाँ पे x का मान अपने पास 2 से 1 से बड़ा लिया जाएगा। x का मान 1 से बड़ा लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक हमेशा ही धनात्मक करना है। x का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक वालों की हम लोग अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं ऋणात्मक रखूंगा ना तो ये ऋणात्मक बन जाएगा। तो हम लोग केवल धनात्मक वालों की चर्चा कर रहे हैं x के लिए, और वो केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जैक्ट मैं जो है सही इसका अंतराल नहीं निकालना चाहता, केवल मैं बता रहा हूँ कि महत्तम भुजा कौन सी है। तो जैसे x से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा कोई भी संख्या मैं लूंगा, यहाँ पे x बराबर 2 ले लेता हूं। अगर x बराबर 2 के लिए जो भुजा महत्तम होगी वही अपने पास x बराबर 3 के लिए महत्तम होगी, और आगे भी इसी तरह महत्तम होगी। तो x बराबर 2 के लिए सबसे पहले मैं इस भुजा की बात कर लेता हूं। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक है ना, तो ये बराबर हो जाएगी 2 की घात 2 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कि 2 और एक 3, 3 और 4 7 के बराबर ये मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरी वाली भुजा 2x प्लस 1 का मान भी देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 तो 5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह तीसरी भुजा के बारे में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 की घात 2 माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3 के बराबर। हम देख सकते हैं कि ये 7 जो है महत्तम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 महत्तम भुजा है। महत्तम भुजा है। तो महत्तम भुजा के सम्मुख कोण महत्तम होता है। तो यहां से देख सकते हैं, मैं बोलूं कि ए जो है ए भुजा महत्तम है, तो इसके सम्मुख कोण ए महत्तम हो जाएगा। मतलब ये वाला सूत्र इसमें लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगाने से पहले कुछ यहाँ पे सर्व समीकरण बता देते हैं। जैसे मैं जानता हूँ a प्लस बी इस पूरे का वर्ग किया जाए तो ये बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना में a गुना में b, और इसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये भी माइनस हो जाता है। दूसरा सूत्र अपने पास बन जाता है सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 गुना में a गुना में b प्लस में 2 गुना में b गुना में c प्लस 2 गुना में c गुना में a। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अपने पास ये वाली भुजा a हो गई, ये वाली भुजा b हो गई, और ये वाली भुजा c हो गई। तो इन दोनों का वर्क करेंगे तो पहले तो मैं लिख दूंगा कोस a का मान किसके बराबर है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, और नीचे बटा में आ जाएगा 2 गुना में b गुना में c। तो कोस a का मान यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर, मतलब b का मान हमने क्या रखा है 2x प्लस 1, तो ये अपने पास हो जाएगा 2x प्लस 1 इस पूरे का वर्ग, और प्लस में c का मान रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे का वर्ग, और माइनस में ए स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और नीचे भाग किसका लग जाएगा 2 गुना में 2x प्लस 1 और गुना में
एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो इनको हल करते हैं, सर्व समीकरण से खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2x का वर्ग मतलब 4x की घात 2 प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 के बराबर और प्लस 2ab मतलब कि 4x के बराबर ये बन जाएगा। इसी तरह इसको भी खोलेंगे तो ये बनेगा x की घात 4 प्लस 1 की घात 2 मतलब कि प्लस का 1 और माइनस में 2x स्क्वायर ये बन जाएगा। और फिर देखो इसको भी हल कर लेते हैं तो ये बनेगा अंदर x की घात 4 बन जाएगा, ये वाला सूत्र लगा रहे हैं इसमें, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 2 मतलब 1 के बराबर प्लस 2ab मतलब 2 गुना में एक्स स्क्वायर गुना में x तो 2x की घात 3 बनेगा। फिर अपने पास 2 गुना में एक्स स्क्वायर गुना में 1 तो 2x स्क्वायर बनेगा, फिर 2 गुना में x गुना में 1 मतलब कि 2x बन जाएगा। इसके बाद देखो नीचे इसके क्या है, नीचे इसके है 2 गुना में 2x प्लस 1 और गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर ये है और ये पूरा अपने पास कोस ए के बराबर है। अब देखो इसको जो थोड़ा सरल कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 4x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी तरह ये देखो 1 और 1 2 के बराबर तो 2 के बराबर लिख देते हैं। फिर अपने पास ये 4x के बराबर है और ये प्लस x की घात 4 के बराबर है। इसका काम हो गया। अब इसको अंदर ले जाते हैं तो देखो x की घात 4 का केवल एक ही पद है तो माइनस में x की घात 4 हो जाएगा। x की घात 3 का यहाँ पे कोई पद नहीं है तो माइनस में 2x की घात 3 हो जाएगा। फिर आगे और देख लेते हैं, x स्क्वायर का पद है तो माइनस में 3x स्क्वायर बन जाएगा और 2x एक पद है तो यहाँ पे माइनस फिर जो है प्लस माइनस माइनस बनेगा तो माइनस में 2x माइनस 1 माइनस में 2x माइनस में 1 बन जाएगा। नीचे कितना लगा हुआ है, नीचे अपने पास है 2 गुना में 2x प्लस 1 गुना में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बराबर है किसके, कोस ए के बराबर है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं तो देखिए यहाँ से 2x ये x की घात 4 जो है x की घात 4 से कट जाएगा और अपने पास कुछ कट रहेगा। देखो देखो नीचे लिख देते हैं, दो x की घात केवल एक ही है x की घात 3 तो माइनस में 2x की घात 3 रह जाएगा। ठीक है, ये वाला पद हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का पद देख लेते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर तो माइनस में x स्क्वायर शेष रह जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। उसके बाद देखो x का पद यहाँ पे 4x माइनस में 2x तो प्लस का 2x शेष रह गया तो प्लस का 2x यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखो 2 माइनस 1 प्लस का 1 शेष रह गया तो प्लस का 1 यहाँ पे रख देते हैं और नीचे कितना है 2 गुना में 2x प्लस 1 और गुना में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ये पूरा अपने पास कोस ए के बराबर है। तो इसको आगे हल कर लेते हैं तो देखो इन दोनों पदों में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उबेनिश ले लेता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर उबेनिश लिया तो अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1 उबेनिश रह गया और प्लस में अगर इन दोनों में एक उबेनिश ले लूं तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 और नीचे कितना लगा हुआ है, नीचे 2 गुना में 2x प्लस 1 और गुना में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लगा हुआ है। ये पूरा अपने पास कोस ए के बराबर है। इसके बाद इसको हल करते हैं तो देखो कोस ए का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, देखिए ये 2x प्लस 1 उबेनिस्ट आएगा। ठीक है जी, और माइनस उबेनिस्ट ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या है 2 गुना में 2x प्लस 1 और गुना में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और माइनस में 1/2 शेष रह जाएगा। मतलब कोस ए का जो मान है वो माइनस में 1/2 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग कोस 2π/3 भी कह सकते हैं क्योंकि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में हमें लेने हैं या तो न्यून कोण होगा या फिर अधिक कोण होगा। तो ए का मान तुलना करने पर या तो 2π/3 कह सकते हैं या फिर ये 120 डिग्री कह सकते हैं। तो अधिकतम महत्तम कोण किसके बराबर आ गया, 120 डिग्री के बराबर आ गया। देखो यहाँ पे कोई विकल्प तो दे नहीं रखा तो सीधा ही हम लोग बोल देते हैं कि 120 डिग्री अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।